ओके प्रेजेंटेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। ओके ग्रुप यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम अमीर अवधूत कदम। मैं आज आपके लिए एक नया प्रैक्टिकल लेके आया हूँ जिसका नाम है टेस्टर टेस्ट लैम्प मल्टीमीटर वोल्टमीटर की सहायता से थ्री फेज सप्लाई चेक करें। तो थ्री फेज सप्लाई कैसे चेक करते हैं, उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो आज के प्रैक्टिकल में मैं आपको थियोरेटिकली बताने जा रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल की वीडियो जो है वो ध्यान से देखिए क्योंकि आपके समझ में आ जाए। To check AC three-phase supply by using tester, test lamp, multimeter and voltmeter. तो टेस्टर, टेस्ट लैम्प, मल्टीमीटर, वोल्टमीटर की सहायता से हम आज थ्री फेज सप्लाई चेक करने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिकल के लिए हमें टूल्स और मटेरियल कौन से लगेंगे। टेस्टर लगेगा 500 वोल्ट का, जिसकी सहायता से हम करंट चेक कर सकते हैं। फेज वायर में जो करंट होता है वो चेक करने के लिए हमें टेस्टर का इस्तेमाल करना है। कॉम्बिनेशन प्लायर लगेगी 20 सेंटीमीटर्स की, जिसकी सहायता से हम वायर कट कर सकते हैं, वायर इंसुलेशन निकाल सकते हैं। सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड लगेगा 250 वोल्ट का, उसकी सहायता से हम सिंगल फेज वोल्टेज चेक कर सकते हैं। आईसीटीपी स्विच लगेगा 32 एम्पियर का और 415 वोल्ट का, जिसमें हम वोल्टेज चेक करने वाले हैं। सीरीज टेस्ट लैम्प लगेगा वोल्टेज चेक करने के लिए, जिसमें दो लैंप्स होते हैं और उसे हम सीरीज टेस्ट लैम्प बोलते हैं। तो उसकी कैपेसिटी 500 वोल्ट है। तो थ्री फेज में से 2 वोल्ट का दो फेज का सप्लाई चेक करने के लिए हमें सीरीज टेस्ट लैम्प का इस्तेमाल करना है। उसके बाद मल्टीमीटर लगेगा मेरे पास 500 वोल्ट का और वोल्ट मीटर लगेगा 500 वोल्ट का। तो ये तीन उपकरणों से, इंस्ट्रूमेंट से हम मतलब सीरीज टेस्ट लैम्प, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर से थ्री फेज सप्लाई चेक करने वाले हैं। तो ये पूरा टूल्स और मटेरियल आपको लगने वाला है ये प्रैक्टिकल करने के लिए। आगे देखते हैं। ये प्रैक्टिकल करते वक्त आपको कौन सी सुरक्षा लेनी है। थ्री फेज सप्लाई सब जब आप चेक करेंगे तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है उससे आपको डरना नहीं है। पूरी सेफ्टी लेके आपको काम करना है, पीपीई का इस्तेमाल करना है और उसके बाद ही सप्लाई चेक करना है। और सप्लाई चेक करते वक्त आपको शॉक नहीं लगेगा, इस पर भी आपको ध्यान देना है। अगर आप अर्थ से टच होते हैं तो आपको शॉक लगेगा, इसके लिए पूरा पीपीई किट पहनकर आप थ्री फेज सप्लाई चेक कर सकते हैं। थ्री फेज सप्लाई वायर की इंफॉर्मेशन हो तभी आप वोल्टेज चेक करें, अन्यथा ना करिए। थ्री फेज सप्लाई में कौन सी वायर्स होती है उसकी पहली जानकारी कर लीजिए और उसके बाद ही वोल्टेज चेक कीजिए। तो ये सेफ्टी लेके आपको आज का प्रैक्टिकल करना है जिसका नाम है थ्री फेज सप्लाई चेकिंग। थ्री फेज सप्लाई की इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। थ्री फेज सप्लाई में तीन फेज होते हैं, इसके लिए उसे थ्री फेज बोलते हैं। थ्री फेज सप्लाई में तीन फेज होता है, इसके लिए हमें उसे क्या बोलना है, थ्री फेज सप्लाई बोलना है। थ्री फेज में आर फेज, वाई फेज, बी फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग वायर होती है। थ्री फेज सप्लाई में टोटल 5 वायर होती है, लेकिन उसमें फेज कितने, तीन फेज है, उसके लिए हमें उसे क्या बोलना है, थ्री फेज वायर बोलना है। तो पहला फेज कौन सा है, तो आर फेज है। दूसरा फेज कौन सा है, तो वाई फेज है। तीसरा फेज कौन सा है, तो बी फेज है। और चौथी वायर न्यूट्रल और पांचवी वायर अर्थिंग। ये 5 वायर आपको थ्री फेज सप्लाई में दिखेगी। थ्री फेज लाइन को लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री भी बोलते हैं। मतलब आर फेज को हम लाइन वन, वाई फेज को लाइन टू और बी फेज को हम लाइन थ्री, ऐसा बोल सकते हैं। थ्री फेज सप्लाई में कौन से भी दो फेज का वोल्टेज 415 वोल्ट होता है। थ्री फेज सप्लाई में अगर आप कौन से भी आप चेक करते हो तो आप दो फेज का वोल्टेज चेक करना है, तो दो फेज का वोल्टेज आपको कितना मिलेगा, 415 वोल्ट दिखाई देगा। थ्री फेज में एक फेज और एक न्यूट्रल का वोल्टेज आपको 230 वोल्ट दिखेगा, क्योंकि सिंगल फेज के साथ हम जब न्यूट्रल जोड़ते हो तो डोमेस्टिक वोल्टेज होता है, तो उसका वोल्टेज आपको 230 ही वोल्ट दिखेगा। तो ये थ्री फेज सप्लाई की इंफॉर्मेशन। थ्री फेज सप्लाई के इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, तो देखिए इंडस्ट्रियल क्षेत्र में मोटर स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा थ्री फेज सप्लाई का इस्तेमाल करता है। थ्री फेज सप्लाई का इस्तेमाल घर में नहीं किया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आपको कंपनी इंडस्ट्री में किया हुआ दिखेगा। आपके पास अगर सिटी में मॉल है, हॉस्पिटल्स है, तो स्कूल्स है, बड़े-बड़े कॉलेजेस है, तो उसमें आपको थ्री फेज सप्लाई दिखाई देगा। तो थ्री फेज सप्लाई में बहुत सारी पावर है, उसके लिए थ्री फेज इस्तेमाल, थ्री फेज फेज का जो इस्तेमाल है हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मोटर स्टार्ट करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो ये थी थ्री फेज सप्लाई की इन्फॉर्मेशन है। प्रैक्टिकल करते वक्त आपको कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी है, देखिए। प्रैक्टिकल करते वक्त सिंगल फेज सप्लाई चेक करने के लिए लगने वाले टेस्टर, टेस्ट लैम्प, मल्टीमीटर, वोल्टमीटर के या चालू स्थिति में देखिए। जब आप प्रैक्टिकल चेक करने वाले हैं थ्री फेज सप्लाई का, तो थ्री फेज सप्लाई के साथ सिंगल फेज सप्लाई चेक करने के भी यही इंस्ट्रूमेंट्स है। तो थ्री फेज और सिंगल फेज सप्लाई का जब आप प्रैक्टिकल चेक करेंगे तो आपको टेस्टर, टेस्ट लैम्प, मल्टीमीटर, वोल्टमीटर चालू स्थिति में ये देखना है और उसके बाद ही प्रैक्टिकल चेक करना है। नहीं तो अगर आप वोल्टेज चेक करेंगे और आपको वोल्टेज मल्टीमीटर से आप समझो वोल्टेज चेक कर रहे हैं और वो बंद है, तो वो रीडिंग नहीं दिखाएगा, तो आप समझेंगे उसमें वोल्टेज ही नहीं है और आप कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके कुछ करेंगे तो आपको शॉक लग सकता है। तो तभी थ्री फेज सप्लाई आप चेक करने वाले हैं तो उसका
चालू चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लिया है आपने, वो ठीक से चालू है, उस पर बड़ा ध्यान दीजिए। थ्री फेज सप्लाई जिन चीज़ों में उपलब्ध है, उनकी जानकारी आप करें। मतलब थ्री फेज सप्लाई आपको कहाँ-कहाँ पर मिलेगा। जैसे हमारे घर में सिंगल फेज सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में रहता है, मोबाइल चार्जर पॉइंट में रहता है, होल्डर में रहता है, फ्रिज के पॉइंट में रहता है। ऐसी जगह पर सिंगल फेज सप्लाई उपलब्ध होता है, वैसे ही थ्री फेज सप्लाई कहाँ-कहाँ पर उपलब्ध होता है, आपको पहला जान लेना है। उसके बाद टेस्टर, टेस्ट लैम्प, मल्टीमीटर, वोल्टमीटर की सहायता से आईसीटीपी या सॉकेट में आप थ्री फेज सप्लाई चेक कर सकते हैं। ओके? तो टेस्टर का नियॉन लैंप जलेगा, सीरीज टेस्टर का नियॉन लैंप जलेगा, तो अब आप एक फेज की पोलैरिटी चेक कर सकते हैं। अगर सीरीज टेस्ट लैंप आपके पास है, वो लैंप डिम जलेगा अगर आप सिंगल फेज पे चेक कर रहे हैं तो। और थ्री फेज पे चेक करेंगे तो सीरीज लैंप के जो 2 लैंप्स हैं वो ब्राइट जलेंगे, मतलब फुल जलेंगे। मल्टीमीटर के डिस्प्ले पर आपको 415 वोल्ट रीडिंग मिलेगी, तो उसमें डबल फेज का वोल्टेज है, आप चेक कर सकते हैं। और वोल्टमीटर की डिस्प्ले पर भी आपको चेक करते वक़्त 415 वोल्ट की रीडिंग मिलेगी, तभी आपको उधर भी सप्लाई की पोलैरिटी है, ये पता चलेगा। तो ये जो लास्ट में सेंटेंस है वो ध्यान में रखिए, क्योंकि उसमें ही मैंने पूरा सब्जेक्ट बता दिया है कि टेस्टर से आप सिंगल फेज सप्लाई चेक करेंगे, मल्टीमीटर से भी आप थ्री फेज सप्लाई चेक कर सकते हैं, टेस्ट लैंप से भी आप थ्री फेज सप्लाई चेक कर सकते हो, तो वोल्टेज का रीडिंग कितना आएगा। जब आप वोल्टमीटर से सप्लाई चेक करें तो आपको 415 वोल्ट मिलेगा। अगर आप सिंगल फेज सप्लाई चेक करें टेस्ट लैंप से, तो आपको 230 वोल्टेज मिलेगा। अगर वही आप थ्री फेज का सप्लाई चेक करें सीरीज टेस्ट लैंप से, तो आपको वो जो लैंप्स हैं वो ब्राइट जलते हुए देखेंगे। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिकल करना है। इसी तरह थ्री फेज सप्लाई आप प्रैक्टिकल चेक करें। तो थ्री फेज सप्लाई में कौन सी वायर्स होती है वो देखिए। थ्री फेज सप्लाई में आपको 4 वायर्स दिखेगी। मैंने बताया था 5 वायर, लेकिन अर्थिंग वायर मैंने यहाँ पर नहीं दिखाई है, क्योंकि ग्राउंड वायर है। तो देखिए, पहला फेज जो है आर फेज है, रेड कलर का फेज आपको दिखेगा। दूसरा फेज जो है वाई फेज है, वो येलो कलर में आपको दिखाई देगा। तीसरा फेज जो है बी फेज है, और ब्लू कलर में दिखाई देगा। और न्यूट्रल वायर जो है ब्लैक कलर में दिखाएगी। जो जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, L1 रेड कलर का है, L2 येलो कलर का है, और L3 ब्लू कलर का है, और यहाँ पर न्यूट्रल ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है। तो ऐसे थ्री फेज सप्लाई की वायर के कलर कोड रहेंगे। सप्लाई चेकिंग टूल्स से हम सप्लाई चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिकल में मैंने सप्लाई चेकिंग टूल्स की इन्फॉर्मेशन दी है। जिस टूल्स की सहायता से हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई चेक कर सकते हैं, उसे हम सप्लाई चेकिंग टूल्स कहते हैं। देखिए, नीचे दिए गए टूल्स की मदद से हम थ्री फेज सप्लाई या सिंगल फेज सप्लाई चेक कर सकते हैं। देखिए, टेस्टर, टेस्ट सीरीज, टेस्ट लैम्प, मल्टीमीटर या वोल्टमीटर। तो सबसे पहले हम टेस्टर की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। टेस्टर टेस्टर में नियॉन लैंप होता है और हाई रजिस्टर होता है। जो निया टेस्टर की पूरी जानकारी, ये मेटल रॉड है, उसके बाद रजिस्टर है, रजिस्टर के बाद नियॉन लैंप है, उसके बाद एलिमेंट, और आपको लास्ट में जेब में लगाने के लिए होल्डर दिखेगा। तो ऐसी टेस्टर की पूरी रचना है। उसी तरह से टेस्टर से हम सिंगल फेज का सप्लाई चेक कर सकते हैं। जो टेस्टर की वोल्टेज कैपेसिटी हो 500 वोल्ट की होती है। टेस्टर से हम 2 फेज का सप्लाई भी चेक कर सकते हैं, फेज न्यूट्रल भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा महत्व देना है आपको सिंगल फेज सप्लाई चेक करने के लिए। तो आपके शरीर में से जो अर्थिंग आप देंगे, और बोर्ड में से उसको जो फेज़ मिलेगा, उसके नतीजे पर ये सप्लाई चालू होगा। टेस्टर का नियॉन लैंप जलेगा, तभी आपको समझिए कि ये फेज़ में करंट है। टेस्टर में फेज़ वायर का करंट चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए, टेस्टर की सहायता से फेज़ वायर का करंट और वोल्टेज चेक कीजिए। टेस्टर को फेज़ वायर का, अगर आपको करंट या वोल्टेज चेक करना है, तो आपको फेज़ वायर राइट साइड में टेस्टर को कनेक्ट करना है, और नीचे पीछे वाले टर्मिनल को आपको, मतलब ये एंड नट होता है, उसको आपको अपने हाथ की उँगली से आपको क्या देनी है, अर्थिंग वायर देनी है, तभी ये टेस्टर का लैंप जलेगा। तभी आप समझ सकते हैं इधर पोलैरिटी आपको मिल रही है, मतलब यहाँ पर सप्लाई है। सीरीज टेस्ट लैंप, ये टेस्ट लैंप 2 लैंप्स उसमें रहते हैं, इसे हम सीरीज टेस्ट लैंप बोलते हैं। 250 वोल्ट के 2 लैंप सीरीज सर्किट में कनेक्ट करके सीरीज टेस्ट लैंप बनाते हैं। मतलब 250 वोल्ट के जो 2 लैंप है, वो सीरीज सर्किट में उसको कनेक्ट करने हैं, और उसे तभी हम क्या बोलते हैं, सीरीज टेस्ट लैंप बोलते हैं। सीरीज टेस्ट लैंप का इस्तेमाल सिंगल फेज और थ्री फेज सप्लाई का वोल्टेज चेक करने के लिए करते हैं। मतलब 250 वोल्ट के 2 वोल्ट के लैंप हमने कनेक्ट किए सीरीज सर्किट में, तो उसकी वोल्टेज कैपेसिटी होती है 500 वोल्ट। तो 500 वोल्ट के लैंप से हम सिंगल फेज का वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, और थ्री फेज का भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई चेक करने के लिए आपको थ्री फेज आप सप्लाई चेक करेंगे या सिंगल फेज सप्लाई चेक करेंगे, तो मेरे हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज टेस्ट लैंप को ही ज़्यादा महत्व आपको देना है। इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में सप्लाई चेक करने के लिए सीरीज टेस्ट लैंप को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मल्टीमीटर,
ये ऐसा अगर मल्टीमीटर दिखता है तो आपको मल्टीमीटर दिखेगा, यहाँ पर डीसी का वोल्टेज चेक करके बताया, लेकिन एसी वोल्टेज यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। ये 750 लिखा है, यहाँ पर आप सिंगल फेज या थ्री फेज का वोल्टेज चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है वी और एसी का सिंबल है, तो ये वोल्टेज एसी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सिलेक्ट स्विच, आपको खाली बस यहाँ पर लाना है और वोल्टेज चेक करना है। तो देखिए ये एक डिजिटल टाइप का मीटर है। इस मीटर को इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में ज़्यादा महत्व है। मल्टीमीटर की सहायता से आप करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स भी चेक कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई में एक डिजिटल टाइप का मीटर है, जिसकी सहायता से आप बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, उसे इसलिए उसे मल्टीमीटर कहा गया है। जैसे आप थ्री फेज का वोल्टेज चेक करेंगे, दो लाइन 1, लाइन 2 या लाइन 2, लाइन 3 या लाइन 1, लाइन 3 को आप जब ये वायर कनेक्ट करेंगे, तभी आपको अगर ये डिस्प्ले पर 415 वोल्टेज की रीडिंग मिलती है, तो आप समझेंगे उधर पोलैरिटी है, मतलब वहाँ पर सप्लाई है। तो ऐसे हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। वोल्ट मीटर, ये एसी में चलने वाला वोल्ट मीटर है और डीसी सप्लाई पे चलने वाला वोल्ट मीटर है। एसी थ्री फेज का वोल्टेज चेक करना है आपको, तो 500 वोल्ट का मल्टीमीटर आपके पास होना बहुत जरूरी है। वोल्ट मीटर में जो जो वोल्ट मीटर आपने कभी देखा होगा, तो उसमें प्रेशर कॉइल रहती है। प्रेशर कॉइल कम बारीक तौर और ज़्यादा टर्न्स की होती है। प्रेशर कॉइल को भी कभी भी आपको पैरेलल सर्किट में कनेक्ट करना है, क्योंकि अगर दो वो सिंगल फेज का वोल्ट मीटर तो आप उसे फेज न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थ्री फेज का वोल्टेज रहेगा तो आपको उसे फेज और दूसरा फेज भी कनेक्ट करना है। वोल्ट मीटर में रेड और ब्लैक कलर के टर्मिनल आपको देखेंगे। रेड और ब्लैक के टर्मिनल को आपको अगर फेज और न्यूट्रल वायर या थ्री फेज का रहेगा, तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 2, लाइन 3 या लाइन 1, लाइन 3 ये वायर आपको कनेक्ट करनी है। वोल्ट मीटर की सहायता से आप सिंगल फेज और थ्री फेज सप्लाई भी चेक कर सकते हैं। तो ये वोल्ट मीटर की सहायता से आपको सभी तरह के वोल्टेज चेक करने चाहिए। वोल्ट मीटर की वोल्ट कैपेसिटी 250 वोल्ट या 500 वोल्ट होती है। तो सिंगल फेज का वोल्टेज आपको चेक करना है, तो वोल्टमीटर का वो इस्तेमाल को 250 वोल्ट का वोल्टमीटर करना चाहिए, और अगर थ्री फेज वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो आपको 500 वोल्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। वोल्टमीटर्स के थ्री फेज के दो वोल्टेज का वोल्टेज कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर तीन फेज और एक न्यूट्रल वायर है, लेकिन वोल्टमीटर को हमने खाली दो वायर दिया, लाइन 1 या लाइन 2। यहाँ पर भी देखिए लाइन 1 या लाइन 2 ही उसे दी, लाइन 3, लाइन 4 नहीं दी है। तो ये वोल्टमीटर का कनेक्शन है, आपको कौन से भी दो फेज उसे कनेक्ट करने हैं। आप लाइन 1, लाइन 2 जैसे कनेक्ट किया, वैसे लाइन 2 या लाइन 3 भी कनेक्ट कर सकते हैं, लाइन 1 या लाइन 3 भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर रीडिंग नहीं दिखाई है, मतलब यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, लेकिन इधर देखिए 415 वोल्टेज की रीडिंग यहाँ पर आपको दिखाई है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज है। तो ऐसा ही एनालॉग टाइप का मीटर आपको रीडिंग दिखा सकता है। वोल्टमीटर जो है, उसकी सहायता से आप कौन से भी दो फेज का वोल्टेज चेक कर सकते हैं, क्योंकि 500 वोल्ट का वोल्टमीटर भी आपके पास होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल में मैंने आपको थ्री फेज सप्लाई चेक करने वाले सभी इंस्ट्रूमेंट्स की थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन दी है। अगले प्रैक्टिकल की वीडियो जब आपके पास आएंगी, तभी आपको थ्री फेज वोल्टेज ये इंस्ट्रूमेंट्स के कैसे चेक कर सकते हैं, ये बहुत जल्द ही आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। वो वीडियो भी आप ध्यान से देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये प्रैक्टिकल के बारे में आपको कोई क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, मैं आपको उसके आंसर भी कमेंट बॉक्स में दूँगा। थैंक यू।